डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है और साथ साथ मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट्स भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस हैं और मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फियर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। किससे? फियर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फियर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स ये हमारे पास क्या है, एक ब्रैकेट है, लेकिन कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट है। और जब हम इसको दोनों तरफ लगाएं तो इसको हम कहते हैं फियर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फियर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से और मैट्रिक्स को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल लेटर से। जिस तरह कैपिटल ए के साथ हम इसको हम अपर केस लेटर बी कहते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट डिनोटेट करते हैं, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से अप टू जेड। और मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फियर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से। तो आइए चलते हैं, इसका हम डेफिनेशन करते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन किस तरह है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, the rectangular array definition, the rectangular array of a real number inside the square bracket is called matrix। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब एरे का मतलब क्या है? एरे का मतलब है अरेंजमेंट। और रियल नंबर क्या है? रियल नंबर हमने पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है। अगर आप फिर उसको पढ़ना चाहते हो तो आप इजी मैथ्स ट्यूटोरियल पे दे दो इंट्रोडक्शन टू नंबर। हमने सारा जो नंबर है कवर किया है कि नंबर क्या है, डिजिट क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और साथ साथ हमने रियल नंबर भी पढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इधर बताता हूँ कि रियल नंबर हमारे पास क्या है। जिस तरह हमारे पास है नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है कि जिसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी कहते हैं, और उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इस तरह होल नंबर क्या था कि जब नेचुरल नंबर के साथ 0 हम लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, होल नंबर है। फिर जब होल नंबर के साथ 0 के अलावा हमने प्लस माइनस साइन लगाया तो इसको हम कहते हैं इंटीजर नंबर, और इसको हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ बुक z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद था इवन नंबर, और इवन नंबर वो होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं इवन नंबर, जो 2 पे मुकम्मल तकसीम होता है। फिर था ऑड नंबर, जिसको हम कहते हैं थाक नंबर, और वो है +-1, +-3, +-5, + एंड टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या था, ऑड नंबर था जो 2 पे मुकम्मल तकसीम नहीं होता। फिर इसके बाद था हमारे पास
प्राइम नंबर वो पॉजिटिव नंबर जो एक पे डिवाइड होता है और ख़ुद अपने यहाँ पर जिस तरह 2 है, जिस तरह 3 है, 5 है एंड सो ऑन। मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और वो अपने यहाँ पर और 1 पर डिवाइड होता है। फिर इसके बाद हमने एक और नंबर पढ़ा था जिसको हम कहते थे स्क्वायर नंबर, और ये नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जब हम होल नंबर पे पावर 2 लेते हैं, मतलब स्क्वायर लेते हैं, पावर 2 का मतलब है स्क्वायर, यानी इस तरह 1 पे हम पावर 2 ले, 2 पे पावर 2 ले, 3 पे पावर 2 ले, तो इससे भी एक नंबर क्या बनता है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे 0 मल्टीप्लाई बाई 0। पावर का मतलब क्या है, पावर शो डेट हॉट टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, कि बेस कितनी दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 0 क्या है, 2 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। इस तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसे एक नंबर बनता है 0 और 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। इस नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं या इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर हमने इस तरह डिफाइन किया था कि वो नंबर जो फी बाई क्यू के फॉर्म में लिख जाए, और फिर हमारे पास क्या हो, क्यू ये दोनों इंटीजर हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q 0 के बराबर ना हो। क्योंकि अगर इधर q की जगह हम 0 लगाएं तो जो नंबर भी आप 0 पे डिवाइड करेंगे उससे इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ अ सिंबल। तो एक चीज़ सिंबल है, नंबर नहीं है, तो उसको हम किस तरह कहेंगे कि ये नंबर के टाइप्स हैं, मतलब ये कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इस वजह से 0 और q 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि फिर हमारे पास 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 एंड सो ऑन, लेकिन क्यों हमारे पास 0 नहीं हो सकता। बाकी +-1 हम लिख सकते हैं, +-2 लिख सकते हैं, +-3 एंड सो ऑन। तो अगर एक नंबर को मैं फी बाई क्यू फॉर्म में लिख लूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख लूँ 0, तो 0 में इस तरह लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाई 1, 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि जो भी नंबर 0 किसी भी नंबर पे आप डिवाइड करें तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। या मैं 0 की जगह 100 भी लिख सकता हूँ, 0 डिवाइड बाई 100। जो भी नंबर आप इधर लिख ले तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। और पी हम 0 लिख सकते हैं, और क्यू हम 0 के अलावा जो भी नंबर हो हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 क्या है, हमने फी बाई क्यू फॉर्म में लिखा। फी क्या है, इधर 0 है, क्यू क्या है, इधर 1 है। तो ये हमारे पास फी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। याद रखें, अगर आप इधर इस फॉर्म को देखें फ़ी बाई क्यू को, तो यहाँ फ़ी का पावर भी 1 है और क्यू का पावर भी 1 है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम रेशनल नंबर लिखते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें फ़ी का पावर भी 1 होगा, क्यू का पावर भी 1 होगा। क्योंकि इंटीजर के जो पावर है वो क्या है, 0 के अलावा हमेशा क्या होता है, 1 आता है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ फी हमारे पास क्या है। अब इसको मैं अगर सिम्प्लीफाई करूँ, 2 यहाँ तो 2 की पावर स्क्वायर है, लेकिन मैंने लिखा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, मतलब इधर भी पावर 1 होगा, इधर भी पावर 1, तो यहाँ तो 2 है, तो ये रेशनल नहीं है। नहीं, ये रेशनल है। क्यों? अगर मैं 2 स्क्वायर को सिम्प्लीफाई करूँ तो 2 2 ज़र 4 और 3 ज़र 9, तो 4/9 हमारे पास इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, और हमने कहा कि पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर, तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। याद रखें, मैथ्स में आप डायरेक्ट किसी चीज़ का आंसर नहीं दे सकते जब तक आप उसको सिम्प्लीफाई ना करें। तो ये हमारे पास क्या था, रेशनल नंबर था। अब रेशनल नंबर में जो भी नंबर है हमारे पास, जो भी इंटीजर है, मतलब है कि जो नेचुरल है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, ये सारे होल नंबर है, स्क्वायर नंबर, ये सारे इंटीजर में आते हैं। और सारे इंटीजर हमारे पास क्या है, वो नेचुरल नंबर में आते हैं। लेकिन जो भी आप इंटीजर नंबर लेते वो हो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारे पास रेशनल है कि नहीं है। तो अगर मैं लिख लूँ √4, अब ये हमारे पास, अगर मैं उसको इस तरह लिख लूँ 4
अंडर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 है। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, नॉट 1/2। याद रखें अंडर रूट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1/2, इसका मतलब यह है कि पावर 1/2। तो अगर मैं अंडर रूट 4 को इस तरह मैं लिख सकता हूँ 4 के पावर 1/2 डिवाइड बाई 1। यहाँ तो क्यों हमारे पास इंटीजर है, लेकिन इंटीजर का कोई भी इस तरह पावर नहीं है कि उसका पावर 1/2 हो। मतलब ये कि ये 4 के पावर 1/2 ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि हमारे पास रेशनल है या इरेशनल है। तो ये हमारे पास रेशनल है। क्यों? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका जो 1/2 4 है ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये है अब ये नहीं है, अब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूँ तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यह है कि इस 4 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 2/2 और ये हमारे पास क्या है 1/2 पावर है। जब भी 2 पावर आते हो तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे। और इधर भी हमारे पास क्या है 1 है, तो उसके जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 डिवाइड बाई 1 आता है। 2 भी इंटीजर है, क्यों भी इंटीजर है। तो इस वजह से अगर 2/1 हमारे पास इंटीजर है तो 4 के पावर 1/2 डिवाइड बाई 1 भी हमारे पास इंटीजर रेशनल है। अगर ये हमारे पास रेशनल है तो ये भी हमारे पास क्या है रेशनल है। मतलब क्या है कि ऑल स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे अगर अंडर रूट आ जाए तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। मतलब यह है कि अगर मैं इस तरह लिखूँ अंडर रूट 0 लिख लो, अंडर रूट 1 लिख लो, अंडर रूट 100 लिख लो, क्योंकि 100 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, या मैं अंडर रूट 441 लिख लो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 21 स्क्वायर अंडर रूट, और ये कैसा होता है तो ये 21/1 आता है, जो हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 2.5, ये भी हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। हालांकि 2.5 हमारे पास इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में डेसिमल नहीं होता, लेकिन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2.5 को मैं अगर फॉन्ट को मैं कैंसिल करूँ तो नीचे मैं 1 लिखूँगा, इसके बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो इधर मैं 0 लिखूँगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 25/10 के बराबर है, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। इस तरह अगर मैं अंडर रूट 27 लिख लूँ या अंडर रूट में 64 लिख लूँ, तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। अगर मैं अंडर रूट 27 लिख लूँ तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अंडर रूट को मैं स्क्वायर की फॉर्म में नहीं ले सकता। यही क्वेश्चन है अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ 27 क्यूबिक रूट। याद रखें अगर इधर मैं स्मॉल 2 लिख लूँ तो इसका मतलब यह है कि ये अंडर रूट है, मतलब 1/2 इसके पावर 1/2 इसका कीमत होगा। या अगर मैं ना लिख लूँ फिर भी हम ये समझेंगे कि इसका पावर क्या है 1/2 है। लेकिन जब हम क्यूबिक रूट लिखते हैं, 4th रूट लेते हैं या nth रूट लिखते हैं, तो फिर इधर हम फुट करते हैं, स्मॉल n फुट करते हैं या स्मॉल 2 फुट करते हैं, स्मॉल 2 फुट कर सकते हैं, स्मॉल 3 फुट कर सकते हैं, स्मॉल 4 रूट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो हम इधर n भी लिख सकते हैं। अगर मैं इधर लिख लूँ n a, तो इसका मतलब है कि a के पावर 1/n। तो ये हमारे पास अंडर रूट क्यूबिक रूट ऑफ 27, ये हमारे पास रेशनल है कि नहीं? ये हमारे पास रेशनल नहीं है, लेकिन ये हमारे पास रेशनल है। क्यों? क्योंकि मैं 27 को इस तरह लिख सकता हूँ 3 × 3 अंडर क्यूबिक रूट ऑफ 3, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई इसका पावर क्या है 1/3 है, तो ये कैंसिल होते हैं और इनसे आंसर आता है 3/1। ये हमारे पास क्या है p है, q है, और ये बोथ इंटीजर है, तो ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है। तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका डिसीजन लेंगे कि हमारे पास रेशनल है कि नहीं है। मतलब ये नहीं कि किसी भी नंबर पे अंडर रूट आ जाए तो हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है या इरेशनल। ये जो 64 है ये हमारे पास क्या है रेशनल है अगर इस पे स्क्वायर रूट हो। लेकिन अगर इधर मैं क्यूबिक रूट बनाऊँ फिर भी ये होता है। अगर मैं इस तरह हमारे पास 36 है, ये हमारे पास क्या है स्क्वायर नंबर है 36, एक हमारे पास स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्यों? इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूं तो इनसे आंसर आ जाएगा 6² 1/2। इसको जब मैं कैंसिल करूं तो ये 6/1 आ जाएगा, और 6/1 6 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है,
मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर यही स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, अगर मैं इसको क्यूबिक रूट में चेंज करनी है, यहाँ मैं क्यूबिक रूट लिख लूँ, तो ये अब हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इसका जो 36 1/3 है, ये इस तरह इसका कोई भी क्यूबिक नंबर नहीं है। 36 का को मैं क्यूबिक के फॉर्म में नहीं ले सकता कि उसको 36 को मैं इस तरह नंबर, हमारे पास क्यूबिक नंबर नहीं है कि मैं उसको इस फॉर्म में लिख लूँ कि वो क्यूबिक रूट को कैंसिल करे। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, अभी रेशनल नंबर नहीं है। याद रखिए 36 √36 हमारे पास रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इसको कैंसिल करता है। लेकिन अगर मैं क्यूबिक रूट लूँ तो ये फिर हाँ हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर ये कौन से नंबर होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे। तो रियल नंबर क्या है, द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब √2 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है। √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन को हम यू से और क्यों डैश को हम, इरेशनल नंबर को हम क्यों डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस दोनों का यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। मतलब अगर कोई आपको कहे कि हमारे पास 16 क्या है, तो 16 हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, स्क्वायर नंबर है, रेशनल इंटीजर है, होल नंबर है, स्क्वायर नंबर है, हमारे पास रेशनल नंबर है, और इस तरह हमारे पास कंपाउंड नंबर ये है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर भी है। अगर मैं √2 लिख लूँ तो ये हमारे पास इरेशनल है और साथ साथ ये रियल भी है। तो रियल नंबर, इधर इस डेफिनेशन में हमने रियल नंबर का इस्तेमाल किया है, और जो जिसका मैंने मुख्तसर सा तारुफ किया कि रियल नंबर हमारे पास क्या है। तो अब चलते हैं कि इस डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन किस तरह है। तो इसका डेफिनेशन इस तरह है, द एरे का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर हमने पढ़ा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। बुक्स में भी एक डेफिनेशन है इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, वो डेफिनेशन भी मतलब आसान डेफिनेशन है, और ये भी एक डेफिनेशन है इसका। द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर, एरे का मतलब है अरेंजमेंट। याद रखे एरे किसे कहते हैं, एरे किस तरह अरेंजमेंट को कहते हैं। और रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, रेक्टेंगल ऐसा शेप कि जिसके ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल, और उन सारों का एंगल क्या हो, 90 हो। तो इस ऐसे फिगर को हम कहते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जो 4 साइड रखते हो। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, लेटर का मतलब है साइड्स, और क्वाड का मतलब है 4। तो इस तरह क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड हो और उनका हर एंगल क्या हो, 90 हो, और ऑपोजिट साइड इक्वल हो, तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। और ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है कि अगर इसके 4 साइड इक्वल हो, क्योंकि हर एंगल 90 है और ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल है। और क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला फिगर है, और हर एंगल क्या है, 90 है। तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ये भी एक रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन वो रेक्टेंगल जिसके 4 साइड इक्वल हो, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। उस ख़ास फिगर को हम कहते हैं स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। तो रेक्टेंगल में अगर मैं इस तरह, ये हमारे पास क्या है, इसको हम रू कह सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है, द रेक्टेंगुलर एरे, यानी एक रेक्टेंगुलर एरे होगा। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि जिसकी रू भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। तो डेफिनेशन है, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है, और स्क्वायर नंबर रियल नंबर है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करूं और साथ साथ
वर्टिकल लाइन बी ड्रा करूं, तो जहां भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यह है, ये है, ये है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो पिक्चर बना देता है, रेक्टेंगल बनाता है, और इधर पे जो नंबर होंगे जिस अरेंजमेंट में होंगे उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है। इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब यह है कि अगर मैं इस तरह लिख लूँ, यहाँ पास क्या है, रियल नंबर है, और इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये जो एरे बना देता है, अरेंजमेंट बना देता है, कौन सा अरेंजमेंट बनाता है, रेक्टेंगुलर एरे बना देता है, रेक्टेंगल अरेंजमेंट बना देता है। ये एक रेक्टेंगुलर एरे में है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब ये है कि आप इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करें और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करें, तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको एक रियल नंबर मिलेगा। तो ऐसे एरे को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ, ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा, तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे में है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब यह है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करें और वर्टिकल लाइन भी ड्रा करें। जब हमने ड्रा किया तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें क्या एक रियल नंबर मिलता है, यहाँ जो है रियल नंबर नहीं मिलता, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे नहीं है। जब रेक्टेंगुलर एरे ना हो तो ये हमारे पास मैट्रिक्स भी नहीं है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब यह है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, वर्टिकल लाइन ड्रा करें हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको एक रियल नंबर मिलना चाहिए, और वो यहाँ नहीं मिलता, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स में हम रियल नंबर इस्तेमाल करेंगे इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स को यह कुछ नोट हैं, मतलब है कि जब भी हम मैट्रिक्स का नेम या डिनोटेट करेंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोटेट करेंगे, जिस तरह ए है। जब हम नाम लिखते हैं तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप इधर इक्वल साइन लिख लें। तीसरा, जब आप ये लिख लें तो इसके साथ साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट पुट करेंगे, मतलब है कि स्क्वायर ब्रैकेट, सेकंड में इक्वल साइन, मतलब है अगर मैं इधर लिख लूँ एक मैट्रिक्स ए, तो फिर इसके बाद ज़रूरी है कि मैं इक्वल साइन लिख लूँ। अगर मैं नहीं लिख रहा तो फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा। और जब आपने इक्वल साइन लिख लिया, आप नाम लिखते हो या नहीं लिखते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नाम लिखा तो इक्वल साइन आप ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। फोर हमारे पास ये है कि अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना चाहता हूँ तो ये हमेशा स्मॉल में मैं लिखूँगा, मतलब इधर मैं अगर ए लिखता हूँ तो स्मॉल लिखूँगा, बी स्मॉल लिखूँगा, सी स्मॉल लिखूँगा, डी बी जेड तक मैं स्मॉल लेटर लिखूँगा। अगर कोई आपको कहे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो याद रखें ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो कहा है कि द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो हमारे पास रियल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास अब तक ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। हालांकि रेक्टेंगुलर एरे है लेकिन मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल नंबर नहीं है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ ए बी सी डी ई एफ बिलोंग टू रियल नंबर, तो अब ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हैं। तो जब भी हम इंग्लिश लेटर लिखेंगे साथ में हम ये उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो जब भी हम मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं या मैट्रिक्स को हम डिनोटेट करते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोटेट करेंगे। जब हम उसका नाम लिखेंगे इसके बाद फ़ौरन हम इक्वल साइन पुट करेंगे। अगर नहीं पुट किया तो फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर फिर इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे
पी जिसको हम पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसके अंदर लिखना चाहते हैं तो हम स्मॉल लिखेंगे और साथ साथ उसके साथ ये भी रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर, वरना फिर ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं इसमें। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है कि नहीं, रेक्टेंगुलर एरे भी है, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट भी है और रियल नंबर भी है, लेकिन फिर भी हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर इक्वल साइन नहीं है, ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैंने इस तरह लिखा यह भी हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट है स्क्वायर और हम कहते हैं कि पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स नहीं है जब तक हम स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाए। अब हमारे पास ये है। इस तरह अगर मैंने लिख लिया और ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारे पास मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर एरे भी है, स्क्वायर जो इंग्लिश लेटर है वो हो रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है कि नहीं, ये अब भी हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हमने कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मैं उसको उसकी वजाहत में करूँगा। तो इसका डेफिनेशन क्या था कि एक रेक्टेंगुलर एरे हो। एरे का मतलब क्या है, हमने समझा कि एरे का मतलब यह है कि जब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर हमेशा एक रियल नंबर हमें मिलना चाहिए। अब अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा कि नहीं, हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है और 0 भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो इस वजह से हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें एक रियल नंबर मिलता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट पढ़ते हैं। अब एक मैट्रिक्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं। जिस तरह अगर मैं लिख लूँ एक मैट्रिक्स ए, आज तक इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे।